नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू के प्रति नफरत और कड़वाहट। एक शहर में दामोदर नाम का सेठ रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे की शादी को कुछ ही साल हुए थे। उनकी बहू का नाम सुमन था। एक दिन सुशीला जोर जोर से चिल्ला रही थी, अरे बहू, अभी तक कमरे से बाहर भी नहीं निकली। तुम कितनी देर तक सोए रहोगी? तो फिर घर का सारा काम क्या मैं करूँगी? सुशीला जी अपनी बहू सुमन पर चिल्लाते हुए कहती है। कमरे से सुमन की आवाज़ आती है, मम्मी जी, आज न जाने क्यों मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। उठते ही सर में चक्कर आ रहे हैं। सुमन की बात सुनकर सुशीला जी और भी गुस्सा हो जाती है। वाह, कितना अच्छा बहाना बनाया है तुमने। आए दिन तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती। तबीयत खराब होने का बहाना करके दिन भर कमरे में पड़ी रहो। वैसे भी तुम्हें क्या मतलब घर के कामों से और हमसे? सुमन बोली, मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं कोई बहाना नहीं बना रही। तबीयत खराब सच में लग रही है। अपनी बहू की बात सुनकर गुस्सा होते हुए सुशीला जी कहती है, लो अब हो गई महारानी। दिन भर अपने कमरे में आराम करती रहेगी और मैं काम करूंगी। मैं इस घर की नौकरानी हूँ, जो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह सुनकर सुमन कहती है, मम्मी जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही है? मेरी तबीयत बहुत खराब है, समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? राहुल जी भी ऑफिस चले गए। मुझे मेडिसिन लाकर भी देने वाला कोई नहीं है कि खाकर थोड़ा अच्छा फील करूं। और फिर आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? आप ही तो कहा करती है, घर का काम करने पर औरत घर की नौकरानी नहीं बन जाती। फिर आप एक दिन काम कर लेगी तो नौकरानी कैसे बन जाएंगी? यह सुनकर सुशीला जी बोली, बहू रानी, कितनी अच्छी बात कही। तबीयत खराब में भी तुम्हारी जबान कैंची की तरह चल रही है। कोई तबीयत खराब में इतना बात करता है क्या, जैसे तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो? मम्मी जी, मैं आपसे जुबान नहीं लड़ा रही, बस आपकी सीख में आपको बता रही हूँ। मैं भी तो इंसान हूँ, कोई मशीन थोड़ी ना जो दिन रात घर का काम करती रहूं और कभी बीमार भी ना हो। मशीन भी कभी कभी खराब हो जाती है, फिर हम तो इंसान हैं मम्मी जी। तभी अचानक बाहर से सब्जी का थैला लेकर सुशीला जी का पति कमरे में आते हैं। बहू और पत्नी की बकबक सुनकर अपनी पत्नी को समझाते हैं, भाग्यवान, कभी कभी समझने की कोशिश करो। बहू है तो क्या हुआ, उसे बीमार होने का हक नहीं है क्या? बहू कोई बहाना नहीं बना रही। राहुल भी ऑफिस जाते समय मुझे बताकर गया था। कह रहा था, पापा, बाजार आते समय सुमन के लिए मेडिसिन ला देना। रात से उसकी तबीयत बहुत खराब है, सर में बहुत तेज दर्द है और बुखार से शरीर तप रहा था। देखो, अभी अभी मैंने बहू के लिए दवाई भी लाया हूँ, जाकर उसे कमरे में दे दो, खा लेगी बेचारी, थोड़ा रिलैक्स फील करेगी। देखो जी, अपनी बहू की ज़्यादा भी तारीफदारी मत करो, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बहू बीमार है तो क्या मैं घर का सारा काम करूँगी? सुशीला जी, आप भी ना कभी कभी बच्चों की तरह बातें करती हो। आप इस घर की सबसे बड़ी है, फिर आपका फर्ज बनता है इस घर के सारे सदस्यों का ख्याल रखने की। सुमन हमारी बहू है तो क्या हुआ, उसे तकलीफ नहीं होती? तबीयत खराब है, बेचारी काम कैसे करेगी? एक दिन आप घर का काम कर लेंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। वैसे भी जब इस घर में बहू नहीं आई थी तब सारा काम आप अकेले ही संभालते थे। तब तो आप किसी से अपनी बराबरी नहीं करते थे, फिर आज अपनी बहू को इतना क्यों सुना रहे हो? एक दिन उसे भी आराम करने दो। यदि सुमन बहू की जगह
हमारी बेटी होती तो क्या आप उसे तबीयत खराब में उठाकर काम करने को कहती क्या? बल्कि अपनी बेटी का ख्याल खूब रखती, उसे अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती। आज अपनी बहू को भी खिला दो अपने हाथों का स्वादिष्ट खाना बनाकर। दामोदर जी की घर में छोटे मोटे हो रहे लड़ाई झगड़ों को एक पल में ही ख़त्म कर देते, अपनी बात से समझाकर। आज भी वही कर रहे थे। अपनी पत्नी सुशीला जी को बड़े प्यार से समझा रहे थे ताकि सुशीला जी गुस्सा होकर अपनी बहू को अनाप शनाप ना बोल दे। कमरे में सुमन दर्द से और तकलीफ से करा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करे क्या नहीं करे, किसे अपनी तकलीफ बताए। बाहर मम्मी जी बिना मतलब बात का पतंगड़ बना रही थी। सुनकर सुमन जी को और भी तकलीफ हो रही थी। शादी करके जब इस घर में आई थी तब मम्मी जी मुझे कहा करती थी, सुमन मेरी बहू नहीं बेटी जैसी है। फिर आज मम्मी जी को क्या हो गया? क्या सिर्फ हम बहुएं घर संभालने और काम करने के लिए बेटी जैसी कहलाती हैं? हमारी तकलीफ हमें हमारी औकात दिखा दी जाती, हमें बता दिया जाता है कि हम इस घर की बहू हैं, बेटी नहीं। और एक बहू का फ़र्ज बनता है हर हाल में घर का सारा काम करना, सिर्फ चाहे वह बीमार हो या फिर तकलीफ़ में हो। उसकी तकलीफ़ सुनने वाला ससुराल में कोई नहीं होता है। मन ही मन सोचकर सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर दामोदर जी अपनी पत्नी को बहुत समझाते हैं कि वह अपनी बहू को दवाई देकर आई। यह क्या सुशीला जी? जैसे ही सुमन के कमरे में जाती है, सुमन बुखार से बहुत तड़प रही थी। जब सुशीला जी ने उसके सर पर हाथ रखकर चेक किया तब उन्हें समझ आया कि सुमन सचमुच बहुत बीमार है, खुद पर शर्मिंदा होती है। दवाई का पैकेट अपनी बहू को बढ़ाते हुए कहती है, लो बहू, तुम्हारे लिए बापूजी दवाई लाए हैं, इसे खा लो, थोड़ा आराम मिल जाएगा। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। थोड़ी देर बाद अपनी बहू के बगल में बैठकर बहू का सर सहलाने लगी। सुशीला जी को अपनी बेटी की याद आ जाती है। कैसे कभी मेरी बेटी बीमार पड़ती थी तो मैं उसके साथ बैठकर उसका सर सहलाती थी। फिर सुमन बहू है तो क्या हुआ, है तो वो मेरी बेटी जैसी। न जाने क्यों कभी कभी हम हमारी बहुओं के लिए हमारे अंदर सासू माँ वाली फीलिंग आ जाती है। क्यों हम अपनी बहू को कभी कभी समझाने की कोशिश नहीं करते, बस उसके ऊपर हुक्म चलाते रहते हैं, उसकी एक नहीं सुनते। जबकि मेरी सुमन बहू दिल की बहुत अच्छी है। जब से इस घर में शादी करके आई है, पूरा घर को संभाल कर रखा है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आज उसकी तबीयत इतनी ख़राब है, फिर भी मैंने गुस्से में आकर उसे खरी खोटी सुना दी। अपनी बहू को प्यार से बिठाकर चाय और दवाई खिलाते हुए कहती है, बहू तुम आज सारा दिन आराम करोगी, सारा काम घर का मैं और सब मिलकर कर लेंगे। मुझे माफ़ करना बहू, सुबह सुबह मुझे लगा तुम बीमार होने का नाटक कर रही हो, बल्कि ऐसा कुछ नहीं था। पता नहीं था क्यों सांस बनने के बाद हमारे अंदर सासू माँ फीलिंग आ जाती है। हमारे अंदर बहुओं के प्रति नफरत और कड़वाहट, जबकि हम समझने की ज़रूरत है। घर के हर सदस्य पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है। बहू होने का यह मतलब तो नहीं कि वह कभी बीमार नहीं होगी, और अगर बीमार है तो हम उस बीमार होने का नाटक कर रही है बोलकर ताने मारेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं अपनी बहू की बातों का ध्यान रखा करूँगी। बिना जाने समझे कभी उस पर गुस्सा नहीं होंगी। मन ही मन सोचते हुए सुशीला जी
घर के कामों में लग जाती है। इधर सुमन को भी अपनी सासू माँ की बात सुनकर थोड़ा राहत मिलता है। चलो मम्मी जी को एहसास तो हुआ मैं बीमार होने का नाटक नहीं कर रही थी, बल्कि सचमुच बीमार थी। दवाई खाने के कुछ देर बाद सुमन थोड़ा अच्छा फील करती है तो उठकर फटाफट फ्रेश होती है और रसोई में अपनी सासू माँ का हाथ बटाने पहुँच जाती है। अपनी बहू को रसोई घर में देखकर सुशीला जी प्यार से उसे बोलती है, सुमन बहू, मेरी बातों का इतना बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। आज तुम आराम कर लो, यहाँ तक कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती आराम करो। मैं घर का सारा काम देखती हूँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी सुमन नहीं मानती, कहती है मम्मी जी अब मुझे अच्छा लग रहा है, मैं काम कर सकती हूँ, फटाफट काम करके फिर आराम कर लूँगी। आप भी सुबह से घर के कामों में लगी है, थक गई होगी। साथ मिलकर काम करेंगे तो सारा काम जल्दी ही निपट जाएगा, फिर हम दोनों आराम कर लेंगे। सुशीला जी मन ही मन सोचती है, मैं भी कितनी पागल थी, इतनी प्यारी बहू को मेरा इतना ख्याल रखती है और इस घर का भी। फिर भी मैंने आज गुस्से में आकर बहू को बहुत कुछ उल्टा सीधा सुना दिया। आगे से अपनी बहू को खूब ख्याल रखूंगी। सुमन का हाथ पकड़कर सोफे पर बिठा देती है। सुमन भी अपनी सास का व्यवहार देखकर बहुत खुश हो जाती है। सासू माँ इतनी भी बुरी नहीं है जितनी दिखती है। ऐसा नहीं है, हमें सारे ससुराल में भी सब लोग समझते हैं, प्यार भी करते हैं और ध्यान भी रखते हैं, जैसे हम सारे लोगों का ध्यान रखते हैं। खासकर पापा जी इस घर को जोड़े रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ससुर सबको बड़े प्यार से बैठाकर समझाते रहते, एक दूसरे की उसकी गलती का एहसास कराते हैं। तो दोस्तों, यह सच है कि एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, बल्कि दोनों हाथों से बजती है। जब एक बहू अपने ससुराल और परिवार का ख्याल रखने की कोशिश करती है, तब उसका भी ख्याल उसके घर में अपनों से बढ़कर रखा जाता है। कभी कभी गलतफहमी हो जाती है ससुराल के प्रति, लेकिन समझदारी से काम लेने पर सब कुछ अच्छा हो जाता है और सास का बहू के प्रति मनमुटाव व गलतफहमी दूर हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।